एक बार फिर से वेलकम है और हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब विद्युत चुम्बकीय वर्णपट। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है इसके बारे में आपने पढ़ा। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे उत्पन्न हुआ, इसका ऑरिजिन क्या है इसके बारे में पढ़ा। विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज कैसे हुआ, विद्युत चुम्बकीय तरंग को सबसे पहले प्रैक्टिकल विधि द्वारा किसने प्राप्त किया, विद्युत चुम्बकीय तरंग का हर्ट्ज का क्या सिद्धांत है, मार्कोनी का क्या सिद्धांत है, जेसी बोस का क्या सिद्धांत है, मैक्सवेल का सिद्धांत है क्या है, ये सब आपने पढ़ा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में आपने ये भी पढ़ा इस चैप्टर में कि मैक्सवेल का कई इक्वेशन पढ़ा। मैक्सवेल के कई इक्वेशन में गॉस का थ्योरम आता है, गॉस का नियम आता है, फैराडे का नियम आता है और एम्पियर मैक्सवेल का नियम आता है और एक लॉरेंज का फोर्स भी आता है। अब यहाँ पे गौर कर, लॉरेंज फोर्स आगे बताएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में आएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कितने प्रकार का है, ये पहले बताए हैं 7 टाइप का है, लेकिन ये कौन कौन है, इसका कैसे उत्पत्ति हुआ, इसका कैसे खोज हुआ और कैसे इसका हम लोग उपयोग करते हैं, कि क्या इसका प्रॉपर्टीज है, क्या इसका यूज है, ये सारी चीज़ हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए भाई, यह है पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है विद्युत चुम्बकीय वर्णपट। इसको विद्युत चुम्बकीय वर्णपट कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें डिफिनीशन है, परिभाषा, परिभाषा है द द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electromagnetic radiation according to the frequency or wavelength is called electromagnetic spectrum। इसका हिंदी क्या हुआ, हिंदी यहाँ पर लिखते रहे, विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंग का, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले के लिए यहाँ लिख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के अनुसार, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण को विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहा जाता है। ये इसका हिंदी है और ऊपर में इंग्लिश। देखिए, अब ये ध्यान देना है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम का अगर हिंदी देखते हैं, इसका हिंदी है वर्णपट। वर्णपट का मतलब है रंगों की पट्टी। रंगों की पट्टी यहाँ कहाँ से आया, रंगों की पट्टी तो यहाँ है नहीं, रंगों की पट्टी तो हम लोग प्रकाश में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
उस 7 रंगों के मिश्रण में जो पट्टी बनती है जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं, वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन वो एक संक्षिप्त नॉलेज है। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, ये जो प्रकाश का रेडिएशन फैल रहा है, इट इज ऑल्सो द स्पेक्ट्रम, ये भी एक स्पेक्ट्रम है। सूर्य का प्रकाश जो बाहर में चारों ओर फैल रहा है, वो भी एक स्पेक्ट्रम बना रहा है। स्पेक्ट्रम अलग अलग प्रकार के तरंगों के द्वारा अलग अलग आवृत्ति और अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण एक पट्टी बनती जाती है, और उसे ही हम लोग तब स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग चूंकि 7 प्रकार का है, इसलिए सातों रंगों की, सातों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अलग अलग आवृत्ति का पट्टी बना हुआ है। इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, उसका जो पट्टी बना हुआ है सातों का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया है डेफिनेशन इसका। अब आगे हम लोगों को ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गौर करना है। इसके दूसरे पेज पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये 7 टाइप का यहाँ पर आपको पहले लिख दे रहे हैं। ये 7 टाइप में कौन कौन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMS, एस हो गया स्पेक्ट्रम, इसमें 7 टाइप का है। इसमें 7 टाइप में कौन कौन है। इसमें रेडियो वेव का नाम आता है। रेडियो वेव सबसे पहला है, रेडियो वेव। दूसरे नंबर पर है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और तीसरे नंबर पर है इंफ्रारेड वेव। इसको हम लोग इधर उधर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, इसको जैसे ही लिखा हुआ वैसे ही याद रखना होगा। इसके बाद है इसमें विजिबल वेव, विजिबल वेव। इसके बाद है इसमें अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव। इसके बाद आता है एक्स रेज, और इसके बाद आता है गामा वेव। ये 7 टाइप का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अभी बताएंगे, सभी की आवृत्ति अलग अलग होती है, सभी का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तो सभी का आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अलग अलग पाया जाता है, इसके कारण इसकी एक पट्टी बन जाती है। और इसी तरह के पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आपको अगले पॉइंट में बता दें, इसका पहले एक बार हिंदी लिख देते हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। देखिए इसका हिंदी है, पहले वाले का हिंदी, रेडियो का कोई हिंदी नहीं है, इसको हम लोग लिखते हैं रेडियो तरंग। इसका हिंदी है रेडियो तरंग। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं सूक्ष्म तरंग। माइक्रोवेव का क्या हिंदी होता है, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। इंफ्रारेड का हिंदी होता है अवरक्त, इसको हिंदी में अवरक्त तरंग कहते हैं। हिंदी इसका अवरक्त तरंग है। ये जो विजिबल वेव है, विजिबल वेव, इसका हिंदी होता है दृश्य तरंग, इसको हम लोग हिंदी में दृश्य तरंग कहते हैं। और फिर ये जो अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट का हिंदी होता है पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग, इसको पराबैंगनी तरंग कहते हैं। ये जो एक्स रेज है, इसको एक्स का तो कोई हिंदी नहीं होगा, एक्स किरणें कहते हैं। रेज का हिंदी क्या होता है, किरणें, इसको हम लोग किरणें कहते हैं, एक्स किरणें। और ये हो गया गामा तरंग। तो 7 टाइप का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और इसी की आवृत्ति अलग अलग होती है, सभी का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, इसलिए सबका पट्टी बनते जाता है, और उसी पट्टी को हम लोग तब स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर वाजिब में डेवलप हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना है। तो ये था 7 का नाम। अब आगे है, देखिए अब यहाँ पर आपके सामने ये फिगर है, इस फिगर को ध्यान से समझना है सभी को। देखिए यहाँ पे पहले हेडिंग देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये, और इसको फिगर को हम ऊपर कर रहे हैं, गौर कीजिए थोड़ा सा।
देखिए भाई, इसमें सभी 7 का नाम है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यहाँ पर है इंफ्रारेड वेव, यह है विजिबल वेव, यही है 7 रंगों की पट्टी। इसी को देख पाते हैं, इधर भी नहीं देख पाते हैं, इधर भी नहीं देख पाते हैं, ना इधर देख सकेंगे ना इधर, केवल इतना सा ही देख पाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा दृश्य तरंग, इसीलिए इसको दृश्य तरंग कहते हैं। इस तरफ जो है ये अल्ट्रावायलेट है, ये जो है एक्स किरण है, एक्स किरण जो एक्सरे सब हम लोग कराते हैं, और ये है गामा वेव, ये रेडियो एक्टिविटी के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन कैसे उत्पन्न होगा सबके बारे में बताएंगे, तो पहले एक एक करके समझना है। यह है इस तरह से, इधर जब चलेंगे ना तो वेव लेंथ का मान क्या है, घटेगा, और इधर चलेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम यहाँ ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा होगा। तो इस जगह हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर होगा ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिनिमम पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी जो है इसमें मिनिमम होता है रेडियो वेव का। और वेव लेंथ जो यहाँ पर है, वेव लेंथ, वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये मैक्सिमम होता है, वेव लेंथ हो गया मैक्सिमम। और यहाँ पर इस जगह अगर हम लोग बात करें गामा वेव का, तो गामा वेव में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हो जाता है इसका मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम, और इसका जो वेव लेंथ है ये हो जाएगा मिनिमम। तो जितना ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उसका वेव लेंथ उतना कम होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ कम, कम फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ ज़्यादा। अब यहाँ पर इतना सा जो ये जो तरंग है इसी को हम लोग लाइट कहते हैं, इट इज लाइट, यही जो है लाइट है, और इसी को हम लोग देख पाते हैं। तो इसीलिए मैंने विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ाना शुरू किया पहले, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग को बिना पढ़े लाइट को पढ़ना मुश्किल था। ये लाइट को पढ़ाएंगे इसकी ठीक बात, इसी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इतना सा जो है, इतना सा जो है, इस तीनों को हम लोग इधर जो है ये नहीं देख सकते, नॉट विजिबल, इसको नहीं देख सकते, ये दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरफ जो है, इस तरफ, इस तीनों को भी हम लोग नहीं देख सकते, नॉट विजिबल, ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरफ ये तीनों दिखाई नहीं पड़ता है, इस तरफ ये तीनों दिखाई नहीं पड़ता है, केवल यही दिखाई पड़ता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल वेव बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विजिबल वेव। ये विजिबल वेव है, इसको हम लोग देख सकते हैं, बाकी इस तीनों को इधर भी नहीं देख सकते और इस तीनों को उधर भी नहीं देख सकते। तो ना इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं, केवल बीच में देख सकते हैं। यही 7 रंगों की पट्टी होती है जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। चलिए समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस फिगर को देखिए, देखिए ये फिगर अब सामने है। इस फिगर में अगर हम लोग गौर करें तो इस जगह यहाँ पर वेव लेंथ इधर ज़्यादा है, ये दूरी वेव लेंथ ज़्यादा है, वेव लेंथ देखना है धीरे धीरे घट रहा है। वेव लेंथ क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगे दूरी को ही क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो यहाँ से अगर कहेंगे इधर एक दोलन यहाँ से चला यहाँ आया, ये क्या हुआ, वेव लेंथ हुआ, इट इज वेव लेंथ, ये वेव लेंथ हुआ। अब इधर देखिए वेव लेंथ कितना सा हुआ, एकदम थोड़ा सा वेव लेंथ हुआ लैम्डा। तो वेव लेंथ का मान इधर जाने पर घट रहा है, अभी समझाए थे, और इधर आने पर वेव लेंथ का मान बढ़ रहा है। अगर अब हम लोग ये देखें कि यहाँ से अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, थोड़ा सा यहाँ पर बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो वेव लेंथ इधर जो है इंक्रीज कर रहा है, वेव लेंथ इंक्रीजेज, वेव लेंथ जो है इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ इधर आने पर वेव लेंथ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज, और इधर जाएंगे तो वेव लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वेव लेंथ रेडियो वेव की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और गामा वेव की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो यहाँ से हम लोग इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पर गामा वेव है, इट इज गामा वेव, ये गामा वेव है। और इस तरफ अगर देखें तो इधर क्या है, रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव है। तो अभी भी पीछे समझाए थे कि गामा वेव से अगर रेडियो वेव की ओर आएंगे तो इस तरफ आने पर वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और उस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात देखिए, फ्रीक्वेंसी का ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो इस तरफ फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा और इस तरफ फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इधर जो है बढ़ रहा है, इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी का मान इधर जो है बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी का मान इस तरफ जो है ये घट रहा है, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, और फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो फ्रीक्वेंसी का मान इस तरफ गामा वेव जिधर है इधर मैक्सिमम है और जिधर रेडियो वेव है उधर क्या है, मिनिमम है। इसी तरह अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो जिधर रेडियो वेव है उधर वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, और जिधर गामा वेव है उधर वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। इसमें ये दो बात फिर से समझना था। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पहले एक एक करके समझाएंगे तो उसका डिटेल्स तब समझ में आएगा, एक एक करके समझाएंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सब एक एक करके भी समझाएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बना क्या, स्पेक्ट्रम बना रेडियो वेव से लेकर के गामा वेव तक। इसमें 7 टाइप का है, जैसे ये हो गया, ये पहला पट्टी बन गया, ये फर्स्ट पट्टी बन गया, ये सेकेंड, ये इसी तरह बनते चला गया। यहाँ पर यही जो है लाइट हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह, इस तरह, ये एक पट्टी बनता चला गया, पट्टी। और यही पट्टी जो है क्या कहलाया, स्पेक्ट्रम कहलाया, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसी को स्पेक्ट्रम कहा गया। तो ये था कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है 7 प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण उसकी पट्टी बन जाती है और उसी पट्टी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए अब आगे आगे, अब आपके सामने ये फिगर है। देखिए भाई, अलग अलग फिगर में अलग अलग कंसेप्ट छिपा हुआ है, गौर करना है। अब इस कंसेप्ट पे चलते हैं और इस फिगर पे चलते हैं। देखिए इस फिगर में यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सभी फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ही है। अभी हम केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं आपके लिए, गौर कीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, रेडियो है, ये माइक्रोवेव है, ये जो है इंफ्रारेड वेव है, ये जो है आंख दिखाया गया है, आंख मतलब देख सकते हैं इसके द्वारा, इस तरंग के द्वारा देख सकते हैं इसलिए आंख दिखाया गया। ये सूरज, सूरज अभी धूप में निकलेंगे ना, ये स्किन सब एकदम झुलस जाएगा, किसके कारण, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी के कारण। पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक होती है, स्किन डिजीज उसके कारण डेवलप होता है, त्वचा को जो है बहुत ज़्यादा भेदने की क्षमता है उसको, और बहुत सारा प्रॉब्लम स्किन में होता है। और ये है अल्ट्रावायलेट, यहाँ सूर्य दिखाया गया है, सन को। यहाँ पे देखिए ये एक्सरे, एक्सरे है, जैसे हाथ एक्सरे के पास रखेंगे ना तो मांस को सब पार करके केवल हड्डी का फिगर आएगा, ये केवल हड्डी का फिगर दिखाया गया एक्सरे। और ये जो फिगर है गामा वेव, गामा तरंगे एक रेडिएशन के द्वारा फैलती है जो कि रेडियो एक्टिविटी के द्वारा होता है, जबकि यूरेनियम, थोरियम, बैरियम ये सब रेडियो डिसइंटीग्रेशन होता है, विखंडन होता है रेडियो सक्रिय तत्वों का, और उसी से अल्फा, बीटा और गामा तरंगे निकलती है। ऐसी तरंगे जिसमें कि आवेशहीन होती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है गामा वेव पर, और इसे ही हम लोग तब गामा वेव कहते हैं। तो इस फिगर में, इस डायग्राम में आपको फिगर के द्वारा दिखाया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी तरंगे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब ये जो फिगर है, ये फिगर में क्या दिखा रहे हैं, गौर कीजिएगा। देखिए ये जो फिगर है इसमें ये रेडियो का फिगर है, रेडियो जो हम लोग बजाते हैं। ये माइक्रोवेवन, हम लोग खाना बनाने के लिए माइक्रोवेवन का यूज करते हैं। यह है माइक्रोवेवन जो खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मार्केट में मिलता है, बहुत आदमी घर में होगा। ये जो दिखाया गया है आपको इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में जैसे कि किसी का पूरा सिटी स्कैनिंग किया जाता है उस समय इंफ्रारेड का यूज होता है। ये विजिबल, वही विजिबल प्रकाश जो है, और ये जो है अल्ट्रावायलेट है जो कि सूर्य से, तारों से, रेडिएशन से निकलता है।
ये जो है एक्स किरण है, जो हाथ का या किसी भी पार्ट का शरीर का एक्स किरण, और ये है गामा वेव। इस फिगर को हमेशा ध्यान रखिए कि रेडियो वेव की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे गामा वेव की ओर बढ़ते हैं वेवलेंथ का मान घट रहा है। यहाँ पर है शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अगर हम आपको ये दिखाएं कि इस जगह देखिए, यहाँ पर हो गया आपका रेडियो वेव, ये हो गया रेडियो वेव, और ये हो गया आपका गामा वेव, ये हो गया गामा वेव, गामा वेव। तो यहाँ से अगर हम इस तरफ जाते हैं, इधर से इधर, तो इस तरफ जो है फ्रीक्वेंसी का मान जो है ये मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी का जो मान है वो क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है। अगर अब हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इस तरफ मैक्सिमम है, वेवलेंथ इस तरफ मैक्सिमम है, और वेवलेंथ इस तरफ क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है किसका, चार्गो का नाम दे देगा, रेडियो वेव, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट वेव, गामा वेव। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसका होगा, तो सबसे अधिक आवृत्ति होगा किसका, गामा वेव का। गामा वेव की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है, रेडियो वेव का। यहाँ पे वेवलेंथ किसका सबसे कम होता है, गामा का, और वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, रेडियो का। अब देखिए, अब आगे है एनर्जी। ई इक्वल टू फार्मूला होता है, ई इक्वल टू, ये एनर्जी, एनर्जी के बारे में देख लीजिए कि एनर्जी इसमें किसका ज़्यादा होगा, एनर्जी, एनर्जी ई इक्वल टू फार्मूला होता है एच न्यू, प्लैंक्स थ्योरी। इसका मतलब एनर्जी जो है न्यू के क्या होगा, समानुपाती, एनर्जी जो है न्यू के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू चूंकि ज़्यादा किसका है, गामा का, तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, गामा का। तो यहाँ पर एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा गामा का, और ये एनर्जी मिनिमम हो जाएगा किसका, रेडियो वेव का। तो ये हो गया आपका गामा वेव, और ये हो गया आपका रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका रेडियो वेव का एनर्जी भी कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है गामा वेव का तो इसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं, सिंबल को हटा दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं ये है गामा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, किस तरंग की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो चलिए भाई जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सबसे अधिक एनर्जी किस तरंग की होगी, सबसे अधिक एनर्जी किस तरंग की होगी। वाह, गणेश कुमार शर्मा, राजकिशोर मंडल सबसे अच्छा दिए हैं जवाब। रेडी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है किसकी होगी, गामा वेव की। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा वेव की। गामा वेव की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी। तो जिसने जवाब दिए हैं गामा वेव, उसका जवाब सही है। चलिए इसको नोट कर लिए हैं आप सब। आगे बढ़ें अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलें। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है, इसको ठीक से याद रखना है। चलिए धन्यवाद। गामा वेव बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आ रहा है, रेडियो वेव इसमें नहीं होगा, जो रेडियो वेव दे रहे हैं गामा वेव इसमें सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मार्कोनी ने, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कब किया। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कब किया, बताइए। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कब किया। गामा वेव जिसने दिए हैं सही जवाब है। मार्कोनी ने रेडियो का कब आविष्कार किया, ये बताइए, समय बताइए। मार्कोनी ने रेडियो का कब आविष्कार किया। गामा वेव सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कब किया, रेडियो का सिद्धांत कब दिया मार्कोनी ने। 1898, 1901, 1898, यही जवाब आ रहा है। 1901, 1898, दो तरह का जवाब आ रहा है, कौन सा सही होगा। हाँ, 1901 में तो प्रसारण हुआ था ना, सिद्धांत कब आया,
सिद्धांत आया 1898 में, प्रसारण हुआ था 1901 में। प्रसारण बोलेंगे तब, तो प्रसारण बोलेंगे तो 1901 होगा। और अगर रेडियो का सिद्धांत जो दिया तो वो कब आया? 1898 में। 1898 सही जवाब है। चलिए थैंक यू। 1898 जो जवाब दे रहे हैं सही जवाब है। अब अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। बताइए, वह धारा वह धारा जो चालक से होकर प्रवाहित होती है, द करेंट विच मूव थ्रू द कंडक्टर, उसका क्या नाम है? वह धारा जो चालक से होकर प्रवाहित होती है उस धारा का क्या नाम है? वह धारा जो चालक से होकर प्रवाहित होती है उसका क्या नाम है? बताना है। अगला क्वेश्चन है, वह धारा जो चालक से प्रवाहित होती है उसका क्या नाम है? अशोक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बताइए, वह धारा जो चालक से होकर चलती है उसका क्या नाम है? तेजी से जवाब दीजिए। कंडक्शन करेंट। श्रवण कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं। कंडक्शन करेंट बिल्कुल सही जवाब है। वह धारा जो चालक से चलती है उसका नाम है क्या? उसका क्या मान है? कंडक्शन करेंट। अच्छा ये बताइए कि कंडक्शन करंट के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? कंडक्शन करंट के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था? कंडक्शन करंट के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? थैंक यू, बहुतों का जवाब सही आ रहा है। कंडक्ट देखिए, पहले जो करंट था वो केवल करंट था जो एम्पियर ने बताए थे। वो करंट जो कि केवल तार से ही चल सकता है, किसी चालक से चल सकता है, वो करंट है। लेकिन बाद में मैक्सवेल के सिद्धांत से हो गया कि करंट दो प्रकार का है। जो तार से चलता है वो कंडक्शन करंट है, जो बिना तार का चलता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। चलिए, इतना सा क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। और देखिए, अब अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो है यहाँ पर टाइप लिखे थे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग का टाइप लिखे थे, जो लिख चुके हैं उसको लिखना नहीं है। ये 7 टाइप का होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कितने टाइप का होता है? 7 टाइप का होता है। 7 टाइप का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि अब विद्युत चुम्बकीय तरंग जो 7 टाइप का होता है, इसमें अब 1 बाय 1 हम लोगों को चलना है। तो पहला है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, दूसरा इंफ्रारेड, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रेज और गामा रेज। ये 7 टाइप का हो गया। अब इसमें 1 बाय 1 पढ़ना है हम लोगों को, 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 जब पढ़ेंगे तब गौर कीजिए, इसमें 1 बाय 1 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए भाई, गौर कीजिए। सबसे पहला नंबर है रेडियो वेव, नंबर 1। चलिए बी स्टार्ट, आप सभी अब लिखना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 है यहाँ पर रेडियो वेव। रेडियो वेव को हम लोग हिंदी में रेडियो तरंग कहते हैं। रेडियो वेव का हिंदी क्या है? रेडियो तरंग। सीधा सबको याद रह जाएगा बड़ी आसानी से। रेडियो वेव का हिंदी क्या है? रेडियो तरंग। ये रेडियो तरंग क्या है? रेडियो वेव आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which with wavelength in the electromagnetic spectrum longer than the infrared wave. Radio wave have frequency as high as 300 gigahertz, as low 30 hertz। देखिए भाई, अब गौर कीजिए, यहाँ पर आप इसका हिंदी हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं, हिंदी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। गौर कीजिएगा, इसका हिंदी रेडियो तरंग। रेडियो तरंग एक रेडियो तरंग एक हिंदी मीडियम के जो हैं वो हिंदी में लिखेंगे, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है।
रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका जिसका तरंग दैर्घ्य जिसका तरंग दैर्घ्य जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत उच्च होता है जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत उच्च होता है तथा 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 इसकी आवृत्ति तथा इसकी आवृत्ति तथा इसकी आवृत्ति न्यूनतम 30 हर्ट्ज और अधिकतम 300 गीगाहर्ट्ज होती है तथा इसकी आवृत्ति न्यूनतम 30 हर्ट्ज और अधिकतम 300 गीगाहर्ट्ज होती है। जी मतलब हो गया गीगा, हर्ट्ज HZ होती है। देखिए भाई, तो ये है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग में पहला रेडियो वेव। तो ये रेडियो वेव का परिभाषा है, ये रेडियो वेव का परिभाषा है। अब गौर कीजिए, रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य बहुत उच्च होता है तथा इसकी आवृत्ति न्यूनतम यहाँ पे होगा मौ, जिसकी आवृत्ति न्यूनतम 30 हर्ट्ज और अधिकतम 300 गीगाहर्ट्ज होती है। 300 गीगाहर्ट्ज होती है। देखिए भाई, तो 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 पावर 9 हर्ट्ज। मेगा में होता है 10 पावर 6 और गीगा में होता है 10 पावर 9। तो गीगा में हो गया 10 पावर 9, तो यहाँ होगा 300 गुना 10 पे पावर 9। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 पे पावर 11, 3 इंटू 10 पावर 11 नहीं हो जाएगा। तो ये 1 गीगाहर्ट्ज में इतना होता है। इसी को शॉर्ट में GHz लिखते हैं और ये होता है 10 पावर 9 हर्ट्ज। इसको आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपका हो गया इंग्लिश डिफिनेशन, वो हो गया हिंदी डिफिनेशन। इट इज कॉल्ड रेडियो वेव, इसी को हम लोग रेडियो वेव कहते हैं। अब देखिए, ये रेडियो वेव आपके सामने है। आप सब हिंदी और इंग्लिश जिसका जो है लैंग्वेज वो लिख लिए होंगे। अब आगे हम लोगों को समझना है रेडियो वेव के बारे में। तो रेडियो वेव का खोज कैसे हुआ, रेडियो वेव का खोज किसने किया, इसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में किए हैं और इसके बारे में पढ़े भी हैं कि रेडियो वेव का खोज किसने किया। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसका डिफिनीसन इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इस डिफिनीसन को तो आप याद कर लिए, हिंदी इंग्लिश में समझ गए। अब दूसरे तरीका से भी बताते हैं, उसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में। और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency level is 3 into 10 power 3 hertz to 3 into 10 power 11 hertz. It is called रेडियो वेव। देखो भाई, अब 2-4 किताब अगर देखेंगे तो 2-4 किताब में ये वैल्यू ना कुछ न कुछ हो सकता है डिफर मिलेगा। क्यों भाई? तो क्या उसमें वो गलत है या कौन सही है? तो देखिए, इसमें चूंकि पट्टी होता है इतना से इतना, तो उसमें थोड़ा सा रेंज डिफर हो सकता है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इसका एक एक्यूरेट इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, 3 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज, मतलब 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक कह सकते हैं।
और न्यूनतम जाएंगे तो 30 हर्ज हो जाएगा, है ना, 30 हर्ज भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत कम वैल्यू है। तो इसको हम लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं। इसका अगर छोटा वैल्यू देंगे, छोटा वैल्यू देंगे तो यहाँ पे छोटा वैल्यू हो जाएगा इसका 30 हर्ज, इससे भी छोटा वैल्यू हो गया 30 हर्ज। ये 30 हर्ज से इतना, या शॉर्ट में याद रखने के लिए 3 इंटू 10 पावर 3 हर्ज से 3 इंटू 10 पावर 11, थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं तो 3 इंटू 10 पावर 3 हर्ज, 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ज, लेकिन और न्यूनतम जाते हैं तो 30 हर्ज, 30 हर्ज से नीचे फिर नहीं होगा। तो ये था। अब इसका आगे हम लोग देखते हैं इसमें सातों का कितना कितना होता है। एक बार इसको देख लेते हैं कि सभी सातों का कितना कितना आवृत्ति होगी, इस बात में इस पर गौर करना है। देखिए, तो सबसे पहला है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की कितनी होगी? तो रेडियो वेव का जहाँ तक सवाल है, तो रेडियो वेव की जो रेंज है रेडियो वेव का, तो रेडियो वेव का होता है यहाँ पर 30 हर्ज टू 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ज, 30 हर्ज टू 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ज। इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं तो आप सब स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो जाएगा। इससे पहले तो लिखे ही हैं, लेकिन फिर से एक बार लिख देंगे तो ये स्पेस भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया रेडियो तरंग, ये हो गया सूक्ष्म तरंग, ये हो गया अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, ये हो गया दृश्य तरंग, दृश्य तरंग, पीछे हिंदी लिखे भी हैं। ये हो गया पराबैंगनी, एक बार फिर से याद देते हैं ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। पराबैंगनी तरंग। इसके बाद ये है एक्स किरणें, एक्स किरणें, और ये है गामा किरणें या गामा तरंगे, जो बोलिए, दोनों चलेगा। अब देखिए इसका किसका कितना कितना है। ये जो माइक्रोवेव है ना, अगर पूछा जाएगा कि रेडियो वेव का खोज किसने किया, मार्कोनी ने, तो माइक्रोवेव का खोज किसने किया, मार्कोनी ने। माइक्रोवेव है क्या, रेडियो वेव के ऊपर में, रेडियो वेव के ऊपर में, अगर यहाँ तक रेडियो वेव है, इसके ऊपरी परत इसी में माइक्रोवेव पाया जाता है। तो माइक्रोवेव का भी खोज मार्कोनी ने भी किया है। माइक्रोवेव भी एक प्रकार से रेडियो वेव ही है। तो यहाँ पे इसका कितना होता है, इसका होता है 3 इंटू 10 पावर 8 हर्ज टू 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ज। ये माइक्रोवेव रेडियो वेव के ही ऊपर पाया जाता है, माइक्रोवेव रेडियो वेव के ही ऊपरी परत इसी में पाया जाता है ये भी। अब यहाँ पर अवरक्त 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ज टू 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ज, ये हो गया इंफ्रारेड वेव का, इंफ्रारेड वेव का इतना होता है। इसके बाद विजिबल 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से लेकर 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज, ये हो गया विजिबल, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी यही है, लाइट का फ्रीक्वेंसी यही है, पढ़े हैं अभी तक, लाइट का फ्रीक्वेंसी यही है 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ज, 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज। प्रकाश का फ्रीक्वेंसी इतना होता है, प्रकाश का 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज। आगे 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 क्या है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से होता है 8 इंटू 10 पावर 16 हर्ज, 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से 8 इंटू 10 पावर 16 हर्ज। इसके बाद है एक्स किरणें 8 इंटू 10 पावर 16 हर्ज से ये होता है 3 इंटू 10 पावर 19 हर्ज, ये होता है 8 इंटू 10 पावर 16 हर्ज से 3 इंटू 10 पावर 19 हर्ज। इसके बाद गामा, गामा है 3 इंटू 10 पावर 19 हर्ज से लेकर 5 इंटू 10 पावर 22 हर्ज। तो यही
सभी 7 टाइप के विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम और उसकी आवृत्ति यहाँ पर लेवल है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी लेवल, इट इज द फ्रीक्वेंसी लेवल, ये फ्रीक्वेंसी लेवल है, इसको हिंदी में आवृत्ति स्तर कह सकते हैं। तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग का फ्रीक्वेंसी लेवल दिया हुआ है, कौन क्या नाम है, किसका क्या हिंदी है, किसका आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको आप सभी तेजी से नोट कर लीजिए। तेजी से नोट कर लिए हैं। तो 7 टाइप का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसमें आवृत्ति इसका इस तरह से होता है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति की एक पट्टी होती है। ऐसा नहीं कि रेडियो वेव का आवृत्ति 500 हर्ज हो गया, ऐसा नहीं है। इतना से इतना एक पट्टी होती है। अगर आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में बोलता होगा कि इतना किलो हर्ज से इतना किलो हर्ज तक आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, तो वह पट्टी होता है, उसका एक तो वैल्यू नहीं होता है, एक पट्टी होता है। क्योंकि जब रेडियो पकड़ाते हैं तो वहाँ से देखते होंगे ट्यूनिंग कि किस पॉइंट पे पकड़ता है, तो उसका एक पट्टी अगर नहीं होगा तो रेडियो स्टेशन नहीं पकड़ेगा। इसलिए टीवी स्टेशन का भी सबका एक रेंज होता है, सभी का एक रेंज होता है कि कितना से कितना हर्ज तक वो स्टेशन जो है चलेगा, टीवी का या रेडियो का। तो ये था इसका रेंज और इसी पर ये सब वर्कआउट होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, आगे अभी तुरंत आपको बताए हैं इसका डिफिनीशन, रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव किसे कहते हैं, अभी आपने पढ़ा और अब इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि रेडियो वेव जो है, तो रेडियो वेव का खोज कैसे हुआ, कैसे इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, रेडियो वेव कितने टाइप का होता है वो भी बताएंगे, रेडियो वेव का टाइप भी बताएंगे। पहले इसके खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। खोज इस चैप्टर में ही आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि रेडियो वेव का खोज मार्कोनी वैज्ञानिक ने किया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, डिस्कवरी, डिस्कवरी खोज। देखिए भाई, द रेडियो वेव, the radio wave is observed by scientist G. Marconi, in 1898। देखिए भाई, रेडियो वेव इज ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट जी गुल्मोनी मार्कनी in 1898, which is useful for different type of communication, देखिए भाई, इसका जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसका इसका हिंदी बोलेंगे, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। तो रेडियो वेव हिंदी इसका बोल रहे हैं, हिंदी लिखिएगा। जी मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में रेडियो तरंग का खोज किया, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संचार में होता है, देखिए भाई, अभी 7 टाइप का विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़े, लेकिन इधर से इधर जो है ये संचार में भाग नहीं लेता है। संचार बस
इसी दोनों में संचार प्रक्रिया होती है। संचार केवल इसी में, माइक्रोवेव भी तो रेडियो वेव का ही ना ऊपरी परत है, तो इसी दोनों में संचार होता है। यानी अभी जितना संचार प्रक्रिया हो रहा है, चाहे वो राडार का हो, सैटेलाइट का संचार हो, चाहे मोबाइल का हो, टीवी का हो, रेडियो का, कुछ भी हो, वो सब इसी में होगा। इधर इससे संचार प्रक्रिया नहीं होती है। इसका अलग अलग उपयोग है, यहाँ से अलग अलग चीज़ों में उपयोग है, लेकिन संचार इसी से चल रहा है, इसी से। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव का उपयोग ही संचार में किया जाता है, इधर से इधर संचार में उपयोग नहीं होता। इसलिए अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि विच इज यूजफुल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, तो जितने प्रकार का संचार है सब रेडियो वेव के सहायता से ही होता है। अब आगे देखिए, आगे है देखिए भाई, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को गौर से देखिए। रेडियो वेव्स, ये रेडियो तरंग के बारे में है। इसमें ए नंबर है, इसमें ए नंबर है, ए नंबर देखिए, ए नंबर हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब हुआ कि रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक, रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। आगे बी नंबर, बी नंबर ए रेडियो पिक्स अप रेडियो वेव्स थ्रू एन एंटीना एंड कन्वर्ट्स इट टू साउंड। एक रेडियो जो है एंटीना के सहायता से रेडियो तरंग को ध्वनि तरंग में कन्वर्ट कर देता है। एक रेडियो जो है वो एंटीना के सहायता से रेडियो तरंग को ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देता है। बी नंबर। सी नंबर देखिए, सी नंबर है, सी नंबर ईच रेडियो स्टेशन in an area broadcast at different frequency on radio dial टेल फ्रीक्वेंसी। सभी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पटना का क्षेत्र है, भागलपुर का क्षेत्र है, पूर्णिया का क्षेत्र है, दुमका है, साहिबगंज है, सबका जो क्षेत्र है देखा जाता है कि किस क्षेत्र में आवेश का सांद्रण कितना है। अगर भागलपुर में आवेश का सांद्रण ज़्यादा है तो हो सकता है कि कटिहार में आवेश का सांद्रण कम हो सकता है कि अररिया में सांद्रण अधिक हो, तो वो आयनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसलिए सभी क्षेत्र में अलग अलग आवृत्ति स्तर होता है रेडियो स्टेशन का और या टीवी स्टेशन का। आगे है डी नंबर में, डी नंबर में है MRI। आपने सुना होगा कि किसी के दिमाग का कुछ फंक्शन अगर खराब हो जाता है तो उसको कहा जाता है चोट टूट लग जाता है, बाइक से गिर गया, किसी चीज़ का एक्सीडेंट हो गया, उसको दिमाग पे चोट लग जाता है, बेहोश हो गया है, तो कहता है MRI कराइए, MRI। तो बहुत से आदमी MRI नहीं जानते MRI क्या है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपको जानना चाहिए कि MRI क्या है। देखिए MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मतलब दिमाग का मैग्नेटिक सिस्टम से इमेज लिया जाता है और उसको देखा जाता है कि दिमाग को कौन कौन सा फंक्शन डैमेज हुआ है, कौन कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। किसी को लकवा मार देता है तो लकवा भी मारता है तो उसका एक हाथ में उठ रहा है या एक पैर नहीं काम कर रहा है, तो वो कहाँ से हो रहा है, दिमाग से हो रहा है। हाथ तो ठीक ठाक है, दिमागे काम नहीं करेगा, नस उसका खराब हो गया तब हाथ उठ नहीं पा रहा है, हाथ काम नहीं कर पा रहा, तो यहीं से होता है। तो अगर वो फंक्शन उसका ब्लॉक हो गया, ब्लड से खून जाम हो गया वहाँ पर, तो वो नस ना जाम हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, इसका ये हाथ अब उठ नहीं पा रहा है। इसमें कहते हैं कि उसको पैरालिसिस मार दिया, लकवा मार दिया। तो डॉक्टर कहता है उसका MRI करे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे जाम हुआ है ब्लड, तो फिर वो उस हिसाब से दवाएं देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पर वही है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, MRI कहते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण उपयोग है, चारों का इसका आपको हिंदी बता दिए हैं। तो पहला नंबर था इसका जो वेव लेंथ है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए नंबर का, ए नंबर का लिख दे रहे हैं
देखिए भाई, ए नंबर का है, इसका इसका मतलब रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, इसका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य अधिकतम, अधिकतम और आवृत्ति, आवृत्ति सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों, सभी विद्युत चुंबकीय, इसकी आवृत्ति अधिक, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम और आवृत्ति सभी विद्युत तरंगों में न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। बी नंबर समझा तो दिए ही हैं, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बी नंबर, ए रेडियो पिक्स अप रेडियो वेव्स थ्रू एन एंटीना एंड कन्वर्ट इन साउंड वेव। एक एक रेडियो, एक रेडियो एंटीना के सहायता से, सहायता से, एक रेडियो एंटीना के सहायता से रेडियो तरंगों को, रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है और ध्वनि, ध्वनि तरंगों में बदलता है, और ध्वनि तरंगों में बदलता है। देखिए भाई, एक रेडियो एंटीना के सहायता से रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है और ध्वनि तरंगों में बदलता है। ये हो गया बी नंबर। अब सी, ईच रेडियो स्टेशन इन एन एरिया ब्रॉडकास्ट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑन रेडियो डायल टेल फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसका हिंदी होगा, सी नंबर, सभी सभी रेडियो स्टेशन, सभी रेडियो स्टेशन एक निश्चित, एक निश्चित आवृत्ति पर प्रसारण करता है, प्रसारण प्रसारण करता है। उधर नहीं लिखा रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रसारण करता है। देखिए भाई, सभी रेडियो स्टेशन एक निश्चित आवृत्ति पर प्रसारण करता है, और यहाँ पर डी नंबर, इसका हिंदी है, एम आर आई चुंबकीय, चुंबकीय अनुनाद चित्रण, चुंबकीय अनुनाद चित्रण। देखिए भाई, एमआरआई का हिंदी क्या है? चुंबकीय अनुनाद चित्रण। तो ये था आपका रेडियो वेव के बारे में। ये इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे, और इसको याद रखना है। अब आगे देखिए, सबने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स है, उसके बाद छुट्टी होगी। क्लास शुरू करने में तो थोड़ा सा विलम्ब हो ही जाता है, इसलिए अभी 1 घंटा तो क्लास नहीं हुआ है। अभी क्लास जो है 50-54 मिनट ही हुआ है। 5 मिनट और पढ़िए, इसके बाद इसका पूरा भी हो जाएगा और 1 घंटा टाइम भी हो जाएगा। देखिए,
आगे, यह टाइप्स ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव का प्रकार। रेडियो वेव भी कई प्रकार का होता है, रेडियो वेव भी कई प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है, अब ये बात समझना है। देखिए रेडियो वेव कितने प्रकार का होता है। देखिए भाई, ये रेडियो वेव का प्रकार है, यह टाइप्स ऑफ रेडियो वेव। पहला है वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव, VLFW, लो फ्रीक्वेंसी वेव, LFW, मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव, MFW, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, HFW, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव, VHFW, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव, UHFW। अब इस सभी का हिंदी अगर कहेंगे तो हिंदी भी लिख सकते हैं आप। इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी होगा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव, अति न्यूनतम आवृत्ति तरंग। इसको हम लोग कह सकते हैं अति न्यूनतम आवृत्ति तरंग, अति न्यूनतम आवृत्ति तरंग। ये लो फ्रीक्वेंसी वेव, न्यूनतम आवृत्ति तरंग। मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव, मध्य आवृत्ति तरंग। हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उच्च आवृत्ति तरंग। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव, अति उच्च आवृत्ति तरंग। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव, परा उच्च आवृत्ति तरंग। देखिए भाई, ये सारे एग्जाम में काम देगा ना। हम केवल बोर्ड लेवल लेकर के नहीं चल रहे हैं, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड या CBSE बोर्ड, हम बोर्ड और कंपटीशन दोनों का लेकर चल रहे हैं, से सारा पॉइंट बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परा उच्च आवृत्ति वेव, इसी को शॉर्ट में कहते हैं VLFW। कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई भी ठीक से पड़ेगा, याद भी रखने में ठीक होगा। ये हो गया VLFW, ये हो गया LFW, शॉर्ट में इसको कहते हैं। ये हो गया MFW, ये हो गया HFW, ये हो गया VHFW, और ये हो गया UHFW। तो रेडियो वेव कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडियो वेव? जवाब दीजिए, सामने ही है, जवाब दीजिए। सभी स्टूडेंट शांत पड़ गए हैं, जवाब दीजिए, रेडियो वेव कितने प्रकार का है? राजकिशोर मंडल, जवाब दीजिए, रेडियो वेव कितने प्रकार का है? रेडियो वेव कितने प्रकार का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडियो वेव? सामने लिखा हुआ है तो भी नहीं देख पा रहे, तब इसको हम हटा दिए। रेडियो वेव कितने प्रकार का है? जवाब देना है जल्दी से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडियो वेव? रेडियो वेव कितने प्रकार का है? चलिए, सब जग गए हैं, तेजी से जवाब दे रहे हैं, सभी शांत पड़ गए थे, इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे और अपने माइंड को रोटेट करते रहना है और याद करते जाना है। पूछने से भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है और इसलिए लगातार हम पूछते भी रहेंगे। अभी जहाँ तक पढ़ाई हुई है उसमें से वहाँ तक का कल 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा क्लास में ही, और उसमें देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा जवाब दिया और उसे क्लास खुलने के बाद प्राइज दिया जाएगा। तो कल 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा इसी चैप्टर का,
उसमें से 10 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा उसको प्राइज दिया जाएगा 1 to 3 स्टूडेंट को। और इसमें से देखेंगे कि कौन सबसे तेज और ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब दिया है 10 में। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर हम लोग थे कि रेडियो वेव कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। तो जो जवाब दिए हैं 6 टाइप का उसका सही है, रेडियो तरंग 6 टाइप का होता है। अब यहाँ ये देखना है कि किसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, अब ये समझना है। देखिए इसका आवृत्ति कितना कितना होगा वो भी हम लिख दे रहे हैं यहीं पर। इसका जो आवृत्ति होता है वो 30 हर्ट्ज से लेकर 30 अभी नहीं 3 हर्ट्ज, इसका जो आवृत्ति होता है ना 3 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज होता है। इसका जो होता है ना 30 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज तक होता है। इसका जो है 300 हर्ट्ज से लेकर 3000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए ये वेरी लो का हो गया, एकदम लो बताए थे परिभाषा में 30 से, ये 30 से भी नीचे 3 हर्ट्ज से हो गया, वेरी लो हो गया सबसे कम। और ये हो गया इतना मीडियम वाला। अब इसका जो है ये होता है 3 मेगाहर्ट्ज, ये हो गया 3 मेगाहर्ट्ज। यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं 3, यहाँ पर हो गया मेगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज हो गया। अब ये मेगाहर्ट्ज हो गया तो यहाँ से किलो हर्ट्ज, यहाँ पे के लगा सकते हैं, इसमें के ये हो गया सब किलो हर्ट्ज। कितना आ गया, सब किलो हर्ट्ज हो गया, ये सब क्या हो गया किलो हर्ट्ज हो गया, तो ये सब किलो हर्ट्ज हो गया। तो 300 किलो हर्ट्ज, सब में किलो हर्ट्ज लगा देना है। ये 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज, ये 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, ये 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज, और ये 3 मेगाहर्ट्ज, ये 300, और ये 3 पावर 3 कितना हो गया 6, 3 10 पर पावर 6 कितना होगा मेगा, तो 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर ये हो जाएगा आपका 30 मेगाहर्ट्ज तक, ये हो जाएगा आपको 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर ये हो जाएगा आपको 300 मेगाहर्ट्ज तक, और ये हो जाएगा 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर ये हो जाएगा 3000 मेगाहर्ट्ज तक, ये इतना तक हो जाता है। ओहो देखिए भाई ये इतना तक हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे आपको जरा ठीक से रिवाइज करके लिख दे रहे हैं। देखिए तो वो जो है ऊपर में यहाँ पर ये 3 किलो हर्ट्ज से लेकर ये हो गया 30 किलो हर्ट्ज तक, ये हो गया 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक, 300 किलो हर्ट्ज से लेकर ये कितना, ओहो यहाँ पर हो गया 3000 किलो हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज। तो यही है इसका फ्रीक्वेंसी लेवल। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये रेडियो वेव कितने प्रकार का हो गया, 6 टाइप का हो गया। तो रेडियो वेव 6 टाइप का हो गया। इस सब का क्या यूज है कल के क्लास में बताएंगे। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, रेडियो वेव के बारे में पढ़े। कल रेडियो वेव का बताएंगे कि कितना वेवलेंथ होता है, और बताएंगे कि रेडियो वेव का हम लोग अपने दैनिक जीवन में रेडियो वेव का क्या क्या उपयोग करते हैं। अब देखिए क्लास जो है, जो स्टूडेंट क्लास रेगुलर लाइव में नहीं रहेंगे उसका क्लास छूट सकता है, क्योंकि ये जो लेक्चर है प्राइवेट किया जा सकता है इसका, क्योंकि अगर आप चाहेंगे जब मन तब उतारेंगे दिन रात तो वैसे करके नहीं होगा। आपको टाइम पर रेगुलर लाइव रहना पड़ेगा, तभी आप जो है क्लास आगे का फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू, बढ़ते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।